मन मुसाफिर, ये शरीर एक कमरा है। ये शरीर वैसे तो विद्वानों ने यहां तक कहा है कि हाड़ मांस की पेटी, हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं जो गंदगी से निर्मित ना हो। ये पूरा शरीर ही गंदगी से बना है, हाड़ मांस का ढेर है। और आज हमारे मुख्य अतिथि निकलना पड़ेगा। जी भैया, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया एक कुटिया है और इस शरीर रूपी कुटिया में जो प्राण है ये किराएदार हैं। तो शरीर रूपी कुटिया से इस प्राण रूपी किराएदार को एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ये नियम है, लगा रहा है सदियों से इस धरती में आना जाना, और इसको कोई जान न पाया। ये है घाट पुराना। और तभी हमारे आचार्य कहते हैं कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। और इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और याद रखना, जिस समय भगवान का नोटिस आता है ना, तो जमानत भी नहीं होती है। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, और जमानत उन्हीं की होगी जिनके पास में भजन रूपी धन होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भजन करिए, जीते जी यहां काम आता है और मरने के बाद वहां काम आता है। भजन रूपी धन जरूरी है। सब लोग थोड़ा थोड़ा भजन करिए तो ये भजन रूपी धन जमा हो जाएगा, और ये यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। और अगर भजन नहीं किया तो फिर होके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आप हैं हमारे भैया श्री धीरज राजपूत जी, दुकानदार, जिनकी दुकान यहां पर लगी है। एकादश मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं श्री पप्पू भैया लाइनमैन, पप्पू कुशवाहा जी लाइनमैन, आपकी ओर से भी, जो कुर्रा से हैं, 51 मुद्राएं। आचार्य कहते हैं कि मेरी न मानो, मनाने वाले आएंगे, अपने आप मना के ले जाएंगे। कौन आएंगे? मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार कर भुगताएंगे। अघोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक बहुत पुराने संत होते थे, हमारे जो सयाने लोग बैठे हैं, बिंदु जी एक बहुत बड़े कवि थे। उसी तरह से एक बहुत बड़े संत थे बनारस में, जिनका नाम था गीतानंद जी। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता। अब फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
बार बार जन्म मरण बस यही क्रम चलता रहेगा। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं, इससे निकलिए, मोह का त्याग करिए, अब भजन में मस्त हो जाइए। हम कहते हैं कि बहुत समय आप नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा समय तो भगवान के लिए प्रदान करें। जिन्होंने ये शरीर दिया है, जिन्होंने संसार दिखाया है, जिन्होंने यहाँ भेजा है और जाना भी वही है, तो उनके लिए कम से कम दिन में एक बार तो समय निकालें। जनुराज से मोह मत करना। अब देखिए, शरीर की विशेषता आपको बता रहे हैं कि ये शरीर साधारण नहीं है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और शरीर का उपयोग करना सीखें मित्रों। शरीर का उपयोग कैसे होगा, इसको भगवान से जोड़ करके रखना है। आप अपने काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हृदय में भगवान को बनाए रखिए। भजन तो चाहे जिस स्थिति में किया जाए, उसका फल जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस कुटिया में, इस शरीर रूपी कुटिया में भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। शिवपाल जी पूरे 10 दरवाजे दिए हैं। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली कारी जमाने भर से, जिसमें पुतली कारी जमाने भर से। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। का काम है देखना, अब भगवान ने तो कान भी दिए हैं, नाक भी दी है। इन खिड़कियों के अलग काम है और यही विशेषता है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, पानी करे बोल चाली जमाने भर से, पानी करे बोल चाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। लेना देना कर करते, लेना देना ये हाथों का काम है। लेना देना कर करते, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से।
मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, जमाने भर से, जमाने भर से। और अभी आप लोगों ने ये चेतावनी की श्रवण किया, काया कुटिया निराली